जी अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा भाई, जब हम गल्फ़ में आते हैं तो सबसे पहला जब हम इधर आते हैं तो उसके बाद हम मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जाते हैं। जैसे भी हम थोड़ा बात करेंगे क्या किसके रिलेटेड, सेफ्टी ऑफिसर के रिलेटेड। भाई एज ए सेफ्टी ऑफिसर जो सबसे पहला काम होता है बंदे को कि भाई सेफ्टी होती क्या है क्या नहीं है, क्या है उसका थोड़ा हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या हमारी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए उसके लिए। उसके अलावा हमारा जो है कि सेफ्टी ऑफिसर की जब जॉब के लिए हमने जाना है तो जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और कैसे हमने अपने एक्सपीरियंस को उनके सामने एक्सप्लेन करना है, कैसे हमने बताना है अपने इंटरव्यूअर को कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इतने साल 2 साल 3 साल 5 साल काम किया, क्या क्या काम किया, वहाँ पे क्या हैज़र्ड थे, वहाँ पे क्या मैंने क्या एज ए सेफ्टी ऑफिसर क्या प्रिकॉशंस ली। ये सारा हम लोगों को इंटरव्यू में बताना होता है। तो भाई जो नेक्स्ट बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि ये कोई भी तूफ़ान नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये ज़हन से निकालना है कि भाई सेफ्टी ऑफिसर पता नहीं क्या बला है तो क्या नहीं है। भाई कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सिंपल और इजी जॉब है। ठीक है। अभी भाई थोड़ा वीडियो लंबी भी ना हो और शॉर्ट टाइम में आपको तो कुछ ज़्यादा बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा। भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आप लोगों के साथ चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि भाई जब आप हमारा ये वीडियो किसके रिलेटेड है? भाई सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के रिलेटेड है। आप भाई साइट पे चले गए हैं, आपको कोई भी आदमी, आप कंपनी में गए हैं या आपको सप्लायर कोई लेके गया है किसी कंपनी में, तो उधर आप लोगों का पहले नंबर पे जो बेसिकली इधर सऊदीया में क्या होता है कि पहले नंबर पे इंटरव्यू होता है कंपनी का, जो भी कंपनी होती है। फिर दूसरा इंटरव्यू EHSS डिपार्टमेंट लेता है जो क्लाइंट की तरफ से होता है। ठीक है। और वही मेन इंटरव्यू होता है, उसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन होती है कंपनी में किसी में भी। अच्छा भाई, उसके अलावा क्या इस चीज़ में डिस्कस करने वाली जो बात है जो मेन है कि भाई आप चले गए, आपकी कंपनी में सिलेक्शन हो गया, अब कंपनी आपको आगे क्लाइंट की तरफ बेचने जा रही है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, क्लाइंट आपके साथ कैसे इंटरव्यू लेगा, वो क्या पूछेगा आपसे। वो भी मुझे इधर एज ए सेफ्टी ऑफिसर HSE एडवाइज़र काम करते हुए ऑलमोस्ट मोर देन 5 ईयर्स हो गए हैं इधर गल्फ़ में। तो भाई अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वेल एंड गुड, तो ना भी अच्छा लगे तो कोई नहीं भाई, इग्नोर कर दीजिए आप, मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो बात भाई आप लोगों के साथ अभी मैं करना चाह रहा हूँ, जो मेन हमारा वीडियो का मकसद है, जो पर्पस है जिसके लिए हम वीडियो देख रहे हैं भाई, वो उस मकसद को हम लोगों को पूरा करना है। भाई अब उसी पे आते हैं कि वो क्या है। अच्छा भाई, सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जब आप चले गए, अब क्लाइंट का आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है। क्लाइंट आपको, आप क्लाइंट के सामने आके बैठ गए हैं। ओके। अभी क्लाइंट क्या, आप लोगों को पहले नंबर पे वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आपने निबोश किया, योश किया, ओशा किया है, फायर सेफ्टी का, कोई फर्स्ट एड के जितने भी डिप्लोमे आपने कुछ सेफ्टी के रिलेटेड किए हुए हैं। ठीक है। वो आपके थोड़े रिव्यू करेगा। फिर उसके बाद आपको पूछेगा भाई आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर, कोई आपके पास किसी कंपनी का है तो वो दिखाओ। वो भी आपने अपने CV के साथ, जो आपने CV बनानी है भाई, CV आपकी जो है ना वो होनी चाहिए। आप समझ लो कि आपकी जो सिलेक्शन है वो आपकी CV पे 50% आपकी CV पे और 50% आपके इंटरव्यू पे है। ठीक है। आपने CV में सब कुछ एक्सप्लेन कर देना भाई, मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। ओके। सेफ्टी के रिलेटेड क्या क्या मैं कर सकता हूँ, क्या क्या मैंने किया। और अभी नेक्स्ट क्या भाई, वो जब आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेगा, वो सारा कुछ आपकी CV देखेगा, वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको आपकी CV में से पूछेगा। वो क्या पूछेगा भाई, सबसे पहले तो वो पूछेगा भाई आपने काम किधर किधर किया। अब आप लोगों ने ये तो नहीं बता सकते कि भाई मैंने उधर किया इधर किया। आप लोग क्या बताओगे भाई, जो जो आपने अपनी CV में लिखा होगा कि भाई ये मैंने यहाँ यहाँ पे काम किया, ये कंपनी, वो आप लोगों को आपके जहन में होनी चाहिए जो आपने अपनी CV में लिखी हुई है।
जब आप वो लिखोगे कि जो वही बताओगे अपने सीवी कि भाई मैंने 2015 से लेकर 2016 तक 1 साल मैंने इस कंपनी में काम किया, 2016 से लेके 2018 तक मैंने ये दूसरी कंपनी में, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने संदान में काम किया, मैंने तमीम में काम किया, मैंने मादन में काम किया, ये ऐसे ऐसे करके कि भाई उधर क्या आपका रोल क्या था। जी मैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम किया या सेफ्टी एडवाइज़र काम किया, जो भी आपकी पोस्ट, अपने जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो आपने बताना। जब भाई आप ये होता है इंटरव्यू के दौरान, ये आपका समझ लो कि ये आपका टर्निंग पॉइंट है, ये मेन जो है ये आपका टर्निंग पॉइंट है। इसमें क्या होगा भाई, ये टर्निंग पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसी की बेस पे इंटरव्यूअर आपको जज कर लेता है कि आपने काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। जब आप कुछ क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो पूछता है भाई किधर किधर काम किया, तो लोग बता नहीं पाते, सीवी में कुछ लिखा होता बता कुछ हो रहे होते हैं। भाई ये नॉर्मल चीज़ है, ये आप लोग भी कुछ जो नए बंदे हैं वो फेस करेंगे, या जो पहले नए थे स्टार्टिंग में उन्होंने भी ये फेस की होंगी ये चीज़ें। भाई नेक्स्ट जो आप लोगों ने आप लोगों के साथ बात करनी है वो ये है कि भाई एक तो आप लोगों ने जो है ना मेंटली तौर पे पूरा प्रिपेयर्ड रहना है जब आपने इंटरव्यू देना है, ठीक है। जब आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हैं तो कोई बंदा आपको इतना जल्दी से रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। जब आप बता रहे हो आपके पास नॉलेज भी है, आपको पता भी है, आपने कुछ, आपके पास 2 4 5 महीने का एक्सपीरियंस भी है फॉर एग्जांपल, अगर नहीं भी है तो आप मेंटली इतने प्रिपेयर्ड हैं कि वो आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, हो गया भाई। और भाई इसके बाद वो पूछेगा कुछ आपसे कुछ सेफ्टी के रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। वो नॉर्मल क्वेश्चंस आपने निबोश में पढ़े हैं, ओशा में पढ़े हैं, उसके बाद नॉर्मल सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें भी आपने पढ़े हैं। उनका भाई जल्दी मैं आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल वो जीएसए के बारे में पूछेगा, रिस्क असेसमेंट के बारे में पूछेगा, वो पूछेगा व्हाट इज़ रिस्क। इसके अलावा भाई वो आपसे कन्फाइंड स्पेस के बारे में पूछेगा, प्रिकॉशंस ऑफ कन्फाइंड स्पेस पूछेगा, वर्क एट हाइट के बारे में पूछेगा, एक्सकवेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेगा। और भाई इसके अलावा वो आप लोगों को जो मेन चीज़ है वो लिफ्टिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। लिफ्टिंग पे आप थोड़ा अपना ग्रिप मजबूत रखिएगा, ठीक है। बाकी भाई इंशाल्लाह अब थोड़ा इन चीज़ों को वो ये मैं अगली वीडियो में ये आप लोगों के साथ मैं डिटेल में बात करूँगा, लेकिन ये भी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि क्या करना, कैसे आपने मेंटली प्रिपेयर होना है। बाकी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं भाई, कोई भी है तो मैं अपना नंबर भी इधर कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। अगर किसी भाई को रब्ता करना है, सऊदीया में है कोई, किसी भाई को किसी किस्म की मेरी हेल्प चाहिए तो भाई मैं हाजिर हूँ, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक।